हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हब। तो आज हम देखने वाले हैं वेवलेंथ की, जो हमने कल बात की थी उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं लाइक वेव, वेवलेंथ, ठीक है, खुद वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसीज की कल बात हुई थी। तो क्या होता है ये वेवलेंथ, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है वेव, क्या होता है, ठीक है, वेव नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है एनसीईआरटी में दी हुई हैं। बट एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से दी हुई कि हमें बहुत ज़्यादा उसके बारे में समझ नहीं आ पाता, ठीक है। तो आज हम एक एक चीज़ को अलग अलग देखेंगे, ठीक है। तो आज इन्हीं सारी टर्म्स को देखेंगे और समझेंगे कि ये होता क्या है। पहले देखेंगे वेव क्या होता है, पहले देखेंगे वेव क्या होता है। सारी जो बातें हैं यहीं से स्टार्ट ही होती है, वेव से। पहले लिख लेते हैं वेव होता क्या है। वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस, ठीक है। वेव क्या होता है, इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस, ठीक है, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, किसी मीडियम में, ठीक है, इन अ मीडियम, किसी मीडियम में वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस होता है विच कैरीज एनर्जी, जो क्या क्या कैरी करता है, विच कैरीज एनर्जी, जो एनर्जी कैरी करता है, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। समझो, हमने वेव की डिफिनेशन क्या लिखी, ठीक है। वेव की डिफिनेशन लिखी तो वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, ये किसी मीडियम में एक वेव है, किसी मीडियम में एक वेव है। मैंने कल तुम्हें एक चीज बताई थी ना कि एक रस्सी लो, उसका एक एंड किसी चीज से बांध दो और दूसरे एंड को जो है सॉरी, दूसरे एंड को अपने सॉरी, दूसरे एंड को एक दूसरे हाथ, मतलब अपने हाथ से पकड़ो, ठीक है। एक एंड को बांध दिया है, एक एंड को अपने हाथ से पकड़ो और इसको ऊपर नीचे करो, ठीक है। तो क्या होगा, एक वेव देखोगे कुछ इस तरह का, ठीक है, रस्सी में। और जब बहुत तेज करने लगोगे तो ये रस्सी इस तरह से तुम्हें कैसा आगे जाती हुई शिफ्ट, मतलब आगे शिफ्ट होती हुई दिखा देगी। एक्चुअल में वो वेब जैसी ही होती है, ठीक है, वेब जैसी मतलब होती वेब ही है, ऐसा समझ लो कि वो वेब है, ठीक है। तो वेब को अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं, बट अगर समझने के पर्सपेक्टिव से देखें तो तुम रस्सी वाला जो है वो कर सकते हो घर पर भी, ठीक है। एक एंड पे बांध दो रस्सी और दूसरे एंड से क्या करो कि उसको ऊपर नीचे करो, तो देखो वो क्या करता है, वो ऐसा लगेगा कोई वेब है, वो आगे की तरफ जाती हुई शिफ्ट हो रही है। और इसमें दिया हुआ है वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस। देखो वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस मतलब उसमें कुछ न कुछ तो वाइब्रेशन हर वक्त होता रहता है। डिस्टर्बेंस मतलब एक जगह से ऊपर करोगे नीचे करोगे तो ये डिस्टर्बेंस देखो हो रही है, ठीक है। ये जा रहा है ऊपर, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। तो इसमें वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब एक पॉइंट जो हमने यहां से हम इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, दूसरा जो पॉइंट है जहां पे हमने बांध रखा है उसको वहां। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस को ही हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। समझ गए वेव क्या होता है, ठीक है। इसको बनाने की कोई वैसी जरूरत नहीं है, अभी वेवलेंथ पढ़ोगे तो उसमें खुद समझ जाओगे, ठीक है। तो वेव ये होता है, समझ गए। तो वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस, एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है इन अ मीडियम, किसी मीडियम में, विच कैरीज एनर्जी, जो कुछ एनर्जी कैरीज करता है। एक कभी अगर कोशिश करो तो देखो, ऐसा करना मत, सामने वाले को चोट लग जाएगी। सामने कोई खड़ा हो और रस्सी लेके जाओ और उसके सामने बस ऐसे कर दो, देखो जो वेव जाएगी उसको तुरंत चोट पहुंचा देगी, उसके आगे वाला हिस्सा जो है उसको चोट पहुंचा देगा। मतलब मैं ये बताना ये चाहता हूं कि वो कुछ ना कुछ एनर्जी कैरी करती है जो आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो ऐसा करना मत यार, चोट लग जाएगा किसी को, ठीक है। बस तुम्हारे जानने के लिए मैं बता दिया, तो दीवार के सामने भी कर सकते हो, ठीक है।
तो वहां पे तुमको पता चल जाएगा कि कुछ एनर्जी भी कैरी करती है फ्रॉम, वो एनर्जी कहाँ से कहाँ कैरी करती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। समझ गए मेरी बात को। अब दूसरी बात, दूसरे टर्म को समझते हैं। ये पहला हो गया वेव। दूसरी बात ये है वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ, 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 व्हाट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ का जो डिनोशन होता है, मतलब जिसको हम जिस तरीके से हम डिनोट करते हैं, इसको ऐसे डिनोट किए, इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लैम्डा। ठीक है, लैम्डा। देखो इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं इसको। ठीक है, बहुत आराम से समझेंगे और बहुत जल्दीबाजी की बात नहीं है ना। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसको समझने के बाद तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इन्हीं सब चीजों से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन पे न्यूमेरिकल भी है, इसलिए इनको बहुत आराम से समझेंगे। देखो मेरे साथ साथ लिखो। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू, लिखो द डिस्टेंस बिटवीन, ये ऐसे जो मैं बनाता हूं इसका मतलब ये होता है बिटवीन। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव identical point, two consecutive identical points on a wave, एक वेव पर, on a wave, मैंने वेव बता दिया क्या होता है, समझ गए हो ना वेव। तो एक वेव पर टू कंजिक्यूटिव आइडेंटिकल पॉइंट्स। ठीक है, लाइक कैसे, देखो लाइक the distance between two crust, the distance लिखते रहो साथ में, the distance between two crust and two trough। ठीक है, टू क्रस्ट और टू ट्रफ्ट। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाता हूं ये क्रस्ट क्या होते हैं और ट्रफ्ट क्या होते हैं ना, क्रस्ट और ट्रफ्ट। देखो फिर से इसमें क्या करो, इसमें तुम प्रॉपर डायग्राम बना सकते हो, क्योंकि बिना डायग्राम के तुम्हें समझ में ये डिफिनेशन नहीं समझ में आएगी। बात को ध्यान से समझो, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं और उसमें हम समझेंगे अच्छे से। देखो ये और ये देख रहे हो, रुको बनाना पड़ेगा थोड़ा लंबा। ठीक है, दो पीक्स देख रहे हो, इसको क्या बोलोगे पता है, ये अपर पीक जो है, जो अपर पीक है, इसको क्या बोलोगे, क्रस्ट। ये भी एक क्रस्ट है। ठीक है, ये पहला क्रस्ट, ये दूसरा क्रस्ट। तुम्हारा डिफिनेशन क्या रहा है, ध्यान से चीज को पकड़ो। बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव आइडेंटिकल पॉइंट्स। दो कंजिक्यूटिव आइडेंटिकल पॉइंट्स मिल गए, बिल्कुल मिल गए। और इन अ वेव, एक वेव पर, देखो एक वेव पर ही दो कंजिक्यूटिव आइडेंटिकल पॉइंट्स मिले हैं ना, क्रस्ट, दो ठो क्रस्ट मिल गया। लाइक द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, ये अरे रुको ना, तो ऊपर नीचे हो गया क्या। ठीक है, ऐसे देख लो, ये दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे हम, लैम्डा इट मीन्स ऑफ वेवलेंथ। तो दो क्रस्ट के बीच में। अब ट्रफ्ट क्या है, ट्रफ्ट को समझो। नीचे की जो पीक है, जो नीचे की दोनों पीकें हैं, ये पीक है, नॉट पीके, पीक। ठीक है, तो जो नीचे की पीक है, ये एक ट्रफ्ट हो गया, ये एक ट्रफ्ट हो गया, ये दूसरा ट्रफ्ट हो गया। ठीक है, तो इन दो ट्रफ्ट के बीच का जो लेंथ है उसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। ये क्या है, लैम्डा इज डिनोटेड बाय वेवलेंथ। इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, ये वेवलेंथ है, समझ गए। तो दो क्रस्ट के बीच के जो लेंथ है उसको क्या बोलेंगे, लैम्डा इट मीन्स ऑफ वेवलेंथ बोलेंगे। और दो ट्रफ्ट के बीच के भी लेंथ को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। समझ गए। तो अब तुम्हें बहुत आसानी से ये बात समझ में आ गई होगी कि वेवलेंथ क्या होता क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव आइडेंटिकल पॉइंट्स, दो कंजिक्यूटिव आइडेंटिकल पॉइंट्स, आई होप सो कि तुमको दिख रहा हो, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। तो दो कंजिक्यूटिव, ठीक है, दो कंजिक्यूटिव आइडेंटिकल पॉइंट्स है ऑन अ वेव। एक वेव पर देखो, ये वेव ही है ना, ऐसे वेव ही है ना, एक वेव पर दो कंजिक्यूटिव आइडेंटिकल पॉइंट्स लाइक द डिस्टेंस बिटवीन टू। अब किसके बीच का डिस्टेंस, दो क्रस्ट ले लो या दो ट्रफ्ट ले लो, उनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे यार,
बोल देंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, इसकी जो एसआई यूनिट होती है उसको हम किस में लेते हैं, हम मीटर में लेते हैं। बट हम बहुत ज़्यादा यूज इसमें किसका करते हैं पता है, कुछ टर्म्स है जैसे एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 मीटर होता है, इसको यूज करते हैं। नैनोमीटर का यूज करते हैं, 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। और किस चीज का यूज करते हैं, 1 पिकोमीटर का यूज करते हैं, पीएम मतलब पिकोमीटर, पिको मतलब 10⁻12 मीटर, ठीक है। 1 एफएम, एफएम मतलब फेम्टोमीटर 10⁻15। अच्छा बताओ, एक जनरल सा क्वेश्चन है कि 1 एफएम 1 फेम्टोमीटर रेडियस किसकी होती है, मैं पढ़ा चुका हूं, शायद इसी चैप्टर का है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में न्यूक्लियस का रेडियस मैं तुम्हें बताया था 1 फेम्टोमीटर 10⁻15, इसी को फर्मी भी बोलते हैं, ठीक है, फर्मी भी बोलते हैं। तो ये बात है। और देखो यहां पे ये वेवलेंथ, ठीक है, समझ गए वेवलेंथ के बारे में। वेवलेंथ के बारे में कोई दिक्कत परेशानी समस्या, एक बार देख लो अच्छे से इसको, एक बार इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, ये रही तुम्हारी वेवलेंथ, समझ गए। आगे बढ़े, फिर से तुम्हें एक बार बता रहा हूं, वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस। वेव एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है, कुछ इस तरह से आगे बढ़ता है, या तुम इस तरह से भी बोल सकते हो। अगर तुम तालाब में, गांव में रहते हो और तालाब में पत्थर फेंकोगे, देखो उसमें भी लहरें उठती हैं, जिसको हम वेव बोलते हैं। तो वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस। पानी शांत है, पानी शांत है, उसमें वेव उठते देखा है क्या, नहीं। पत्थर मारोगे, जब तुम कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे तब उसमें जो है क्या होगा, वेव तुमको दिखाई देगा। तो वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम में। पानी भी एक मीडियम है, ठीक है, एयर एक मीडियम है, तो किसी भी मीडियम में वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस को जो कैरी करता है कुछ एनर्जी को, ठीक है, जो कुछ एनर्जी को कैरी करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो ये होता है वेव। अब वेव लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव आइडेंटिकल पॉइंट ऑन अ वेव, लाइक द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट एंड टू ट्रफ्ट। दो क्रस्ट और दो ट्रफ्ट के बीच के लेंथ को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और इसका एसआई यूनिट कितना होता है, मीटर, पर इन जनरल हम एंगस्ट्रॉन, नैनोमीटर, ठीक है, और पिकोमीटर, फेम्टो में यूज करते हैं। आई होप तुमको इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है। फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी जैसे एक तरह से स्पीड ही समझ लो फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, स्पीड ही समझ लो। वो स्पीड होती नहीं है, फ्रीक्वेंसी स्पीड नहीं होती, बट एज तुम अपने समझने के लिए समझ सकते हो, नहीं तो 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें समझाता हूं कि क्या होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 2 चीजें पढ़ चुके थे, तीसरी चीज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्ज में नापी जाती है, HZ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव पासेस, लिखो मेरे साथ, नंबर ऑफ वेव passes, number of wave passes through a point, किसी एक पॉइंट से इन अ पर्टिकुलर टाइम या यूनिट टाइम, पॉइंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम वही चीज हुई एक पर्टिकुलर टाइम में, पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम। ये इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाई ऐसे, ये वी मत बना देना, इसको ऐसे वी मत कर देना, ठीक है, ये ऐसे होता है, थोड़ा सा ये टेढ़ा होता है, फिर ऐसे करके ऐसे, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यू, NU, न्यू, ठीक है, न्यू। तो ये डिनोटेड किससे होता है, न्यू से। तो नंबर ऑफ वेव पासेस थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम, मेरी बात समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, फिर से एक वेव बनाएंगे, सारा खेल इसमें वेव का ही तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एक वेव है और मान लेता हूं एक पर्टिकुलर पॉइंट है A, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट A है। मैं बोल रहा हूं 1 सेकेंड में यहां से, 1 सेकेंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट A से मैं 15 जो है क्या कर रहा हूं, 15 वेव पास कर रहा हूं।
1 सेकेंड में ए पॉइंट से 15 वेव पास हो रही हैं इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में पॉइंट ए से इन 1 सेकेंड 15 वेव पासेस, 15 वेव पासेस, 15 वेव passes from पॉइंट ए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी मतलब न्यू कितना हो जाएगा? 15 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स, वाई सेकेंड इनवर्स? बिकॉज हम बोल रहे हैं 1 सेकेंड में टाइम। मैंने बताया था कि टाइम का जो होता है फंडामेंटल यूनिट सेकेंड, तो हम क्या कर रहे हैं सेकेंड, या इसको तुम हर्ट्ज भी बोल सकते हो, HZ लगा दो हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 15 हर्ट्ज। समझ गए? मतलब 1 सेकेंड में एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में, ठीक है, पर यूनिट टाइम में कितनी वेव पास हो रही हैं उसको क्या बोल रहे हैं हम? फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। मतलब किसी फॉर एग्जाम्पल तुम्हें क्या एक टाइम पीरियड दे दिया जाए कि इतना टाइम है, तुम्हें इतना सिलेबस कवर करना है, ठीक है, तो तुम वहां पे मैटर क्या करेगा? तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, कि तुम किस फ्रीक्वेंसी से पढ़ रहे हो। ठीक है, हो सकता है तुम बहुत फास्ट पढ़ रहे हो, या तो हो सकता है तुम बहुत स्लो पढ़ रहे हो, या तो हो सकता है हाँ ठीक ठाक एवरेज में पढ़ रहे हो। तो ये 3 कंडीशन, ये तीनों तुम्हारी फ्रीक्वेंसी शो करती है। ठीक है, बट किस में शो कर रही है? एक गिवन टाइम पीरियड में, 1 महीने का टाइम है, एग्जाम पास आ गया है, और उस टाइम पे तुम्हारा क्या स्ट्रेटजी रहेगा? बहुत फ्रिक्वेंटली काम करोगे ना, तो 1 महीने के अंदर कितना तुम काम कर रहे हो, वो जितना काम कर रहे हो वही तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होती है। जस्ट वैसा ही है, ठीक है, कि 1 सेकेंड में 15 वेव कहां से पास हुई? पॉइंट ए से पास हुई, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 15 सेकेंड इनवर्स। इसको हम हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं इसलिए क्योंकि हर्ट्ज ने ही इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। नाउ वी कम टू द वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी की बात क्या आता है हमारा? वेव नंबर। वेव नंबर होता क्या है समझते हैं। देखो, 4th वेव नंबर। व्हाट इज वेव नंबर? रुकना तो जरा। वेव नंबर, वेव नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? न्यू बार। ठीक है, न्यू के ऊपर एक ऐसी सीधी लाइन, मतलब वो बार का साइन होता है। ठीक है, न्यू बार। ठीक है, अब इसका लिख लेते हैं। नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ मतलब समझो क्या कहना चाहता है। देखो, सॉरी, ये तुम्हारी एक वेव है। ठीक है, एक वेव है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये तुम्हारी वेव है, वेव दिख रही है। ठीक है, अब वेव के डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेते हैं। कितना? 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर है। इस 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ वेव देखना है कितने, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने वेव पास हो रहे हैं। देखो, 1 वेव, कितना? 1। दूसरा वेव, तीसरा वेव। ठीक है, तो कितने? 3 वेव। नंबर ऑफ वेव कितने हैं? 3। 1 सेंटीमीटर में जो वेव पास हुआ है उसमें कितने वेव्स हैं? 1 2 3, 3 वेव है। तो इसको मतलब अगर हम वेव नंबर की बात करें, वेव नंबर की बात करें तो वेव नंबर कितना हुआ? 3 वेव नंबर हुआ। किसमें? 1 सेंटीमीटर का लेंथ में। तो वही बोल रहा है नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ क्या था? 1 सेंटीमीटर। उसमें नंबर ऑफ वेव, कितने नंबर ऑफ वेव थे? 1 2 3। एक वेव किसको मानोगे? एक बार उठा, नीचे गया, फिर ये लाइन टच किया, इसको क्या मानोगे? एक वेव। मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो, ये एक वेव होता है। ठीक है, अब यहां पे मैं 2 वेव बना रहा हूं। देखो, ये एक वेव हुआ, ये 2 वेव हुआ। समझ गए? इतना तो तुम समझदार होगे ही, मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है,
तो ये होता है वेव नंबर। अब फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर का फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला नोट कर लो, ठीक है, फॉर्मूला जिस पे तुम क्वेश्चन करोगे। फॉर्मूला क्या होता है, रुको पहले लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी को किससे शो करते हैं, न्यू से। तो यहां पे लिखो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू स्पीड। स्पीड तो जानते ही होगे, बहुत कॉमन सी चीज है, इसको हम v से शो करते हैं। स्पीड, रुकना तो थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, स्पीड v, ठीक है, बाय स्पीड। फ्रीक्वेंसी मतलब स्पीड, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड अपॉन लेमडा, वेवलेंथ लेमडा। अब इस फॉर्मूले को समझने की जरा सा कोशिश करो, ठीक है। मैं बताना भूल गया था, इसके लिए सॉरी, बट हाँ ये क्या है, तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब जब करोगे तो ये फॉर्मूलाज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होंगे, ठीक है। देखो क्या होता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्पीड बाय वेवलेंथ। स्पीड बाय वेवलेंथ हमने क्यों किया, अगर तुमने फ्रीक्वेंसी की अभी 5 मिनट पहले मतलब बहुत अच्छे से फ्रीक्वेंसी समझा है तो मैं समझाता हूं। 1 सेकेंड में 15 वेव पास हो रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए से। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो, फ्रीक्वेंसी हम बोल रहे हैं तो स्पीड, अगर मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया ना कि 1 महीने रह गए हैं तुम्हारे एग्जामिनेशन को, ठीक है, 1 महीने एग्जामिनेशन को रह गए हैं, तो क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी तेज कर लोगे, स्पीड थोड़ा बढ़ाओगे। स्पीड क्या करोगे, बढ़ाओगे, स्पीड बढ़ा के तुम पढ़ाई करोगे, ठीक है। स्पीड डिपेंडेंसी हुई। वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ अभी हमने क्या देखा, क्या वेवलेंथ पर ये जो है डिपेंड नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ध्यान से देखोगे अगर, तो ये बिल्कुल वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मान लो अगर हम आगे मतलब वेव को बनाते हैं तो उस पे कोई पर्टिकुलर 2 पॉइंट ले ले, तो क्या ये एक वेवलेंथ मानी जाएगी, क्या ये एक, अगर मैं कुछ इस तरह से बना दूं तो ये एक वेवलेंथ मानी जाएगी, 2 ट्रफ्ट के बीच की दूरी को क्या एक वेवलेंथ मान लेंगे, बिल्कुल मान लेंगे। तो बाय वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये हो, ठीक है, याद रख लो। और वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है, मैं साइड में लिख दे रहा हूं। वेव नंबर न्यू बार से शो होता है, न्यू बार 1/λ। लैम्डा क्या है, जान ही रहे हो, ठीक है, वो लैम्डा इज वेवलेंथ, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। ये 4 टर्मिनोलॉजीज थी जो तुम्हें परेशान करती एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वेश्चन करने में। तो मैंने आज तुम्हें थियरीज बता दी हैं, ठीक है, कल मैं इन पे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है तुमको। तो ये जो चारों चीजें हैं तुमको अपने आप समझ में आ जाएंगी। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें एक एक चीज बताते हुए चलूंगा कि इसमें वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव नंबर क्या है। पर फिलहाल के लिए मैंने जितनी बातें बताई हैं उसको ध्यान से अपने दिमाग में और नोटबुक में, दोनों में नोट कर लो, ठीक है। फिर इसके आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि सारी चीज़ें होती क्या है, ठीक है। तो आई होप तुमको यार समझ में आई होगी मेरी बातें, ठीक है। अगर समझ में आई हो, अगर वीडियो अच्छी लगी, लेक्चर अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, समझ में आया हो, तो इसको जो है और बच्चों तक शेयर करो जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उन तक शेयर करो। और आई होप सो कि तुम्हें समझ में आ रहा हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।